नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अपील। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड गाइडलाइन का पालन करें ताकि आप खुद को और अपने परिवार को इस महामारी से बचा सके। तो चलिए शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां पूर्व सांसद व जाप प्रमुख पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई की। कोर्ट ने पूर्व सांसद को रिमांड टू जेल का आदेश देते हुए न्यायिक हिरासत में बिरपुर जेल भेजने को कहा। बता दें कि मधेपुरा पुलिस ने पप्पू यादव को कल पटना से 32 साल पुराने मामले में पटना से अरेस्ट किया था। पुलिस पप्पू यादव को लेकर रात 11 बजे के करीब मधेपुरा कोर्ट पहुंची थी। इस दौरान पटना से मधेपुरा के पूरे रास्ते पप्पू यादव के समर्थक उनके पुलिस के काफिले के साथ जुड़ते गए। मधेपुरा पहुंचते पहुंचते यह काफिला 30 से अधिक गाड़ियों का हो गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बाहर पप्पू यादव के समर्थकों की भीड़ जमा थी। मधेपुरा पुलिस का दावा है कि मुरलीगंज थाना में दर्ज केस नंबर 979 में इसी साल 22 मार्च को सुनवाई करते हुए मधेपुरा कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। वारंट कुमार खंड आया था। इश्तहार कुर्की का नोटिस निकला था, इसलिए उदकिशुनगंज एसडीपीओ के नेतृत्व में कुमार खंड थाना की पुलिस और कमांडो वारंट लेकर पटना आए थे। सवाल उठता है, हम खड़े हैं अभी मधेपुरा कोर्ट के सामने और यहाँ पे मधेपुरा सांसद पप्पू यादव को अभी लाया गया है पटना से। और यहाँ पे काफी सड़क पर अंधेरा है और काफी पुलिस बल जो है वो तैनात किए गए हैं यहाँ पर, और कुछ जाप कार्यकर्ता भी अगल बगल में दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जो 979 मामला है, जिस मामले के तहत पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है, मुरलीगंज का मामला है और इसी मामले में आज उन्हें यहाँ पे कोर्ट में पेश किया गया है। 32 साल पुराना मामला बताया जा रहा है, जिसमें पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि सारे लोग जानते हैं, ये लोग पप्पू यादव लगातार सरकार के कोरोना में जो सरकार की नाकामी रही है या जो अव्यवस्था रहा है उसको उजागर करते आए हैं। और अभी हमारे सामने जाप के कई कार्यकर्ता हैं। आप लोग कहाँ से आए? तो यहाँ पे क्या आने की जरूरत नहीं थी आप लोगों को? मसीहा है जी, आप लोग यहाँ आए हुए मधेपुरा है, गरीबों के मसीहा माननीय सांसद पप्पू यादव जी को सरकार के दमनकारी नीति के द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है। जबकि देश में अभी कई नेता जो है लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, कई नीतीश कुमार की कुर्सी बचाने के लिए और अपनी यहाँ के वर्तमान में आप देखिएगा मेडिकल कॉलेज के हाल, और पप्पू यादव जी हर एक मेडिकल कॉलेज जा जाके वहाँ के सरकार के कामियों को उजागर कर रहे थे। इसके विरोध में पुराना एक केस लाद के पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया गया। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफी संख्या में पंजाब के कार्यकर्ता हैं जो लोकल हैं और बाहर से भी आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? सुपौल के सरायगढ़ से आए हैं। क्या लगता है पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, आप लोग यहाँ हैं अभी रात में? बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, गरीबों का मसीहा है, हम लोगों का नेता है। इसके गिरफ्तारी के विरुद्ध हम लोग आए हैं कि हम लोग को भी नीतीश कुमार गिरफ्तार कर ले और सभी जो लोग हैं, जो जनमानस है, जो आज पीड़ित व्यक्ति है, सबको जेल में भेज दो। यह व्यक्ति क्या कर रहा था? यह व्यक्ति गरीबों का मदद कर रहा था। जो गलत नीति था सरकार का, उसका उजागर कर रहा था, उसके विरुद्ध उसको आज गिरफ्तार किया गया। जब कोई बहाना नहीं मिला तो उदा किशनगंज का थाना का 32 साल का मामला उजागर करके आज उसको जेल में डाल रहा है। और इससे पूरे बिहार में, पूरे देश को फिट है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर दिया था, वहाँ हमने कि साफ क्लियर ऑर्डर है मैडम कि ऐसी परिस्थिति में कोरोना के समय में जब जरूरत नहीं हो तो किसी को रिमांड पर या वारंट नहीं भेजा जा सकता। अभी भी राजीव रंजन जी माननीय न्यायाधीश महोदय का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और मैं बार बार कहता रहा कि कोई स्थिति नहीं है। और अभी हम हाई कोर्ट में केस फाइल किए हुए हैं 3 महीना से, और जज साहब का ये ऑर्डर है कि इसमें वारंट नहीं इशू। वो स्थिति थी और वहीं पर हम कंप्लीट डॉक्टर के केयरिंग में मैडम 24 घंटा रहते हैं।
इसलिए मेरी स्थिति मैडम एकदम कहीं जाने की नहीं है। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको डॉक्टर के केयरिंग में, क्योंकि मात्र 1.25 महीना पहले हम पूरा फाइल दिए हुए हैं मैडम, 3 महीना हमको रेस्ट के लिए कहा गया है। बस मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि यह समय है लाइफ बचाने का, अब आप पर है मैडम। मैं तो सिर्फ आपके विनती कर सकता हूँ कि मैं अब जाने की स्थिति में नहीं हूँ कहीं। भोजपुर जिले के धोबा ओपी थाना कैंपस में पंचायत लगी और इस पंचायत में पुलिसकर्मी भी शामिल हुए। इस भरी पंचायत में 2 लड़कों को चप्पल से मारने का फरमान सुना दिया गया। पंचायत के फैसले के बाद धोबा ओपी के कैंपस में लड़की ने चप्पल से लड़कों की पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर थाने में लड़कों की चप्पल से पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दरौंधा गांव के 2 युवकों ने गांव की ही एक लड़की से छेड़खानी की थी। लड़की के परिजनों ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद कडरा पंचायत के मुखिया और दरौंधा के ग्रामीण थाना पहुंचे और वहां आरोपी युवकों को सजा देने का फैसला हुआ। सजा के तौर पर लड़की ने लड़कों को चप्पल से पीटा। जोर से मारना अब देखिए, ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल उठता है कि क्या पुलिस के सामने भी कानून का उड़ेगा मजाक? थाने में कानून को कैसे दिखाया गया ठेंगा? पुलिसकर्मियों ने लोगों को क्यों नहीं रोका? और एक बार फिर बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी पटना में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। तो बिल्कुल पटना में मौसम सुहाना हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, थोड़ी राहत जरूर मिली है। और बिहार में मौसम का मिजाज बदला, सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है, जिससे कि मौसम में तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं बिहार में 24 घंटे में मिले 10,920 कोरोना संक्रमित, सोमवार की तुलना में करीब 7,000 मरीज बढ़े हैं। पटना में मिले सबसे अधिक 1,702 मरीज। समस्तीपुर में 782 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,02,099 हो चुकी है। 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 13,852 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जो कि एक राहत की खबर है। वहीं बिहार में रिकवरी रेट 82.77% हो चुका है। वहीं पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से होम आइसोलेशन में जाएंगे एनएचएम कर्मी। राज्य भर के एनएचएम कर्मी होंगे शामिल। स्वास्थ्य सेवा पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। बीमा, स्वास्थ्य बीमा और सेवा स्थायी की मांग रखी गई है। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ का ऐलान है। राज्य भर के सभी 26,000 कर्मी ठप रहेंगे कामकाज। तो आपको बता दें कि एनएचएम कर्मी आज से हड़ताल पर जा चुके हैं। इसकी वजह से स्वास्थ्य सेवा ठप है। 26,000 कर्मी हड़ताल पर जा चुके हैं और इसकी वजह से स्वास्थ्य सेवा पर एक व्यापक असर पड़ सकता है। और बिहार में लगे लॉकडाउन का पूरा असर राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है।
यहाँ शाम ढलते ही सड़कें सुनसान हो जा रही हैं। सड़कों पर बेहद जरूरी काम वाले इक्के दुक्के लोग ही नजर आते हैं। थोड़ी बहुत चहल पहल पटना जंक्शन पर देखने को मिल रही है। रात में पटना जंक्शन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। लॉकडाउन में पटना जंक्शन में किस तरह की तस्वीर आजकल देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो अपने ट्रेन के इंतज़ार में हैं और इनको ट्रेन पकड़कर बाहर जाना है, और कई ऐसे मजदूर तबके के लोग हैं जो अपनी रात काटने के लिए यहाँ पर चले आते हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर, और बिल्कुल सुनसान। आम दिनों में रात 9 बजे पटना जंक्शन की क्या तस्वीर रहती है ये पटना वासियों को बखूबी पता है। चहल पहल चारों तरफ रहती है। बगल में ये महावीर मंदिर है, आप तस्वीरों में देखें। इस महावीर मंदिर से रात 9 बजे भी यहाँ पर प्रवचन चलता है और पाठ की आवाज़ आती है, लेकिन आज ये भी सुनसान पड़ा है। और ये तस्वीर पिछले कई दिनों से है, जब से लॉकडाउन लागू हुआ है। यहाँ पर पुलिस पोस्ट है, और ये तस्वीरों में देखिए यहाँ पर ऑटो लगे हुए हैं। जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो ऑटो चालक हैं उनको कि आप कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें और सिस्टमैटिक ढंग से गाड़ियाँ लगाएं। इक्के दुक्के जो पैसेंजर हैं वो अपने निजी गाड़ियों से यहाँ पहुँचते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। कुल मिलाकर यही तस्वीर है पटना जंक्शन की। कई फैमिली भी है, आप देखिए तस्वीरों में, अगर दिखा पाए कैमरा पर्सन। लोग यहाँ बैठे हुए हैं ट्रेन के इंतज़ार में। देर रात इनकी ट्रेन है, और बहुत जिनको काम ज़रूरी पड़ता है वो भी पटना आ रहे हैं, और जो ऐसे लोग भी हैं जो अपने रिलेटिव्स के यहाँ नहीं जा पाए वो यहीं पर बैठे हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर है पटना जंक्शन की लॉकडाउन की। और एक बात तो और देखने को मिली कि राजधानी पटना में अब सड़कें सुनसान हो गई हैं। ट्रैफिक पुलिस भी आराम करते नजर आते हैं। शायद लोगों ने लॉकडाउन का मतलब समझ लिया है, और यही कारण है कि कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो भी अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। सासाराम में पुलिस नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर उतरी और बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को पकड़ा। उनसे उठक बैठक कराई गई। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के चलते प्रशासन मुस्तैद हो गई है। पुलिस की टीम ने लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील की। थोड़ा आप सट जाइए सर, थोड़ा सा हल्का। दानापुर के फुलवारी शरीफ बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इतनी भीड़ लोगों की जुटी, लेकिन प्रशासन के लोग इससे बेखबर नजर आए। लोगों को ये बताने वाला कोई नहीं था कि ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। बाहर बाहर। वहीं बेतिया जिला मुख्यालय से जो तस्वीर सामने आई है वो है डराने वाली है। लोग कोरोना के प्रति लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। सोआ बाबू चौक, मीना बाजार, जंगी मस्जिद और अवंतिका चौक पर लोगों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। हैरानी की बात यह है कि इस दरमियान प्रशासन की टीम कहीं नजर नहीं आई। और कोरोना के चेन को ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन कई ऐसे दुकानदार हैं जो इस चेन को ब्रेक करने में रोड़ा बनते जा रहे हैं। खगड़िया में ऐसे दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है और छापेमारी कर फाइन वसूलने के साथ दुकानों को सील भी कर दिया गया है। मुर्गिया चक बाजार में शटर गिराकर अंदर दुकानदारी की खबर जब प्रशासन को मिली तो प्रशासन मौके पर पहुंचा और जब तलाशी ली गई तो कई दुकानदार अंदर ग्राहकों के साथ पकड़े गए। प्रशासन ने फाइन वसूलने के साथ ऐसी दुकानों को भी सील कर दिया है। दौरान कुछ कपड़ा व्यवसायियों ने अपनी दुकानें खोली हुई थी, शटर गिराकर वो खरीद बिक्री कर रहे थे।
मौके पर जिला प्रशासन की रेड टीम वहां पर पहुंची और उनकी दुकानों को सील कर दिया गया और करीब 4 से 5 दुकानों को सील किया गया और उस पर फाइन भी लगाया गया 60,000 का और आगे भी जो भी कार्रवाई होगी एफआईआर दर्ज किया जाएगा उसके ऊपर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन का जबरदस्त असर देखा जा रहा है। लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने के लिए पुलिस भी मुस्तैद है और बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के मोती झील इलाके में और मोती झील वो इलाका है जो शायद मुजफ्फरपुर का सबसे व्यस्तम इलाकों में से एक माना जाता है और जो आप तस्वीर देख रहे हैं तमाम दुकानों के शटर गिरे हुए हैं चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, एक भी दुकान नहीं खुला हुआ है और यहाँ पे जिस जगह पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वहां पे दूसरे दिन पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। लेकिन आज देखिए पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। ब्रिज पर भी एक भी वाहन नजर नहीं आ रहे हैं। इक्का दुक्का वाहन दोपहिया जरूर नजर आ जाते हैं जो जिन्हें कोई बहुत जरूरी काम से घर से निकलना पड़ता हो। तो ये तस्वीर आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन का पूरी तरीके से असर देखा जा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, मुजफ्फरपुर। पटना से सटे हेतनपुर गांव में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है। यहां पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई, लेकिन लोग टीका नहीं लेना चाहते हैं। देखिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पटना में टीका लेने के लिए लोगों की लंबी कतार है। कई जगहों पर स्थिति ऐसी बिगड़ी कि पुलिस भी बुलानी पड़ी। लेकिन हम इस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं, हेतनपुर दियारा का इलाका है, दानापुर से सटे है, पटना से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। और यहाँ देखिए टीकाकरण केंद्र है। यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो टीका लेकर के यहाँ पर टीम बैठी हुई है, लेकिन टीका लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। क्या स्थिति है? इस गांव में लोग टीकाकरण में शामिल नहीं हो रहे हैं? नहीं, दिख ही रहे हैं कि एकदम उदासीन स्थिति है। गांव के लोग का कोई इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है टीका लेने में। उन लोग को कहना है कि टीका से ही मर रहा है आदमी, जो भी मर रहा है टीका से ही मर रहा है, तो हम लोग नहीं लेंगे टीका, कोई कीमत से नहीं लेंगे। एक और जहां शहरों में टीका के लिए मारामारी हो रही है, लोग लाइन में लगे हैं, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लोगों को टीका लग नहीं पा रहा है। लेकिन जब हम गांव में आते हैं, गांव की हकीकत ये है कि लोग यहाँ टीकाकरण अभियान में शामिल ही नहीं होना चाहते और टीका को लेकर कई तरीके के अफवाह भी है। आपने बाबा टीका लिया है? हाँ ले लिए हैं। कब लिया टीका? आज कई दिन हो गया, कई दिन हो गया। यहाँ नहीं है, हाँ यहाँ है ही नहीं है, यहाँ तो कोरोना है ही नहीं है। दूसरा कोई दवाई भी नहीं कर रहा है, बुखार का चाहे सर्दी है, खांसी है, एक टीका 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 क्या लेगा? और कोई दवाई आता यहाँ तो जितना जो डॉक्टर जो यहाँ प्राइवेट में सब है, दुकान खुले हैं, वही डॉक्टर साहब के यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। आप टीका लिए हैं? नहीं। टीका लेना चाहिए? लेना तो चाहिए, लेना तो जरूरी है। आप टीका लिए हैं? क्यों नहीं लिया टीका आपने? हमने देखा इधर मिला ही नहीं, टीका मिल ही नहीं रहा है। टीका तो चलिए अभी यहाँ टीका लीजिए। आपके सामने टीकाकरण हो रहा है, यहाँ पर टीका लेकर के लोग आज से हो रहा है। नहीं, कई दिनों से यहाँ पर लोग आते हैं टीका लेकर के। लेना चाहिए ना टीका? कई दिन से तो ये आज हम देख रहे हैं। तो देखिए ये गांव की स्थिति है। गांव में लोग ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से महामारी फैल रही है, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जागरूकता की कमी है। और अब शहरों के साथ साथ गाँव में भी सरकार को जागरूकता के लिए विशेष पहल करनी होगी। शैलेंद्र, न्यूज 18। मधुबनी जिले में कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर से निकलने के लिए सरकारी और निजी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को जहां जल्द से जल्द बेहतर बनाने के तमाम प्रयास जारी हैं, वहीं इस महामारी को मात देने के लिए भगवान की विशेष आराधना भी की जा रही है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला फुलपरास प्रखंड के गहुमा बेरिया पंचायत में, जहां कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को मात देने के लिए देवों के देव महादेव की खास आराधना की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सनातन धर्म में मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ हर तरह के कष्टों का निवारण करते हैं। खास बात यह है कि महादेव की आराधना के दौरान ग्रामीणों की तरफ से कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अच्छी बात यह भी है कि गहुमा बेरिया पंचायत अभी तक कोरोना मुक्त है। यहाँ के युवाओं का कहना है कि भगवान की आराधना से लोगों को अनुशासित जीवन शैली की प्रेरणा मिलती है
और कोरोना महामारी को मात देने के लिए अनुशासन और मजबूत इच्छा शक्ति का होना बेहद जरूरी है। इस कोरोना मुक्त गांव का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित रंजन ने। कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में हर कोई अपने अपने तरीके से कोरोना को दूर भगाने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं। यहाँ भी मैं मधुबनी जिले के फुलपरास प्रखंड में ये गेहुआ बेड़िया पंचायत है, यहाँ के ग्रामीण इलाके में हूँ। यहाँ इस गांव में जो कोई यहाँ के ग्रामीण हैं वो पूरा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ एक खास पूजा का भी आयोजन ग्रामीणों के द्वारा किया गया है। इसमें देवों के देव महादेव को से लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे गांव को इस कोरोना महामारी से जल्द निजात मिले। इसके लिए यहाँ 1.25 लाख जो मिट्टी का महादेव बनाया गया है और उसकी पूजा यहाँ लोग अपने ग्रामीण अपने स्तर से कर रहे हैं। ये जैसे आप यहाँ इस गांव में आप लोग महादेव की आराधना कर रहे हैं इस बीमारी से जल्द हमारे सभी लोगों को छुटकारा मिले, क्या मकसद है, क्या कर रहे हैं? मकसद हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, ये जो वैश्विक महामारी है उसमें महादेव जो हैं वो बहुत बड़े हैं, वो सब उनके लिए हम लोग पार्थिव शिवलिंग का 1.25 लाख पूजा कर रहे हैं जिससे कल्याण हो। यही मेन मकसद है कि हमारा गाँव, हमारा जिला, हमारा देश, हमारा राज्य कोरोना से मुक्त हो। यही हम लोगों ने संकल्प किया है। पूरा कोरोना गाइडलाइन का ये जो उसका है पूरा उसका फॉलो किया जा रहा है। पे सभी के चेहरे पे मास्क लगा हुआ है, लोग दूरी बना करके यहाँ जो महादेव की आराधना में जुटे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ गांव के कुछ युवा भी हैं। देखिए, अभी संपूर्ण विश्व जो है कोरोना महामारी से प्रभावित हुआ है। ऐसे में हमारा देश और हमारा राज्य भी अभी जो सेकेंड स्ट्रेन हुआ चल रहा है उससे प्रभावित है और ये जो गांव है अभी पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त है। ऐसे में सभी ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम भगवान महादेव की आराधना करें जिससे ये जो वैश्विक महामारी है इसका अंत हो। और यही लक्ष्य रखा गया है कि अधिक से अधिक भगवान महादेव की पूजा हो, आराधना हो और इस बीमारी से निजात मिले हमें। अभी तक ये गांव इस महामारी से मुक्त है और यही वजह है कि लोग यहाँ भगवान की आराधना में भी साथ साथ लगे हुए हैं कि आगे भी हम लोगों का ये जो अपन गाँव है ये गेहुआ बेड़िया, ये यहाँ ये कोरोना का कोई केस सामने ना आए। साथ ही साथ जो हमारा देश है, जिला है या और बाकी जगह भी जल्द से जल्द लोगों को इस बीमारी से छुटकारा मिले। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।